का पावन चरित्र। आइए सुंदर चरित्र की तरफ चलते हैं। सृष्टि का सुंदर प्रलय काल। देखो अपन आप सब लोग सृष्टि में रह रहे हैं। कुछ समय के बाद प्रलय निश्चित होती है और जब प्रलय होती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। शिव पुराण में सुंदर वर्णन है। अमूर्तेन स्वमूर्तिश्च तेना कल्पेषु लीलया सर्वैश्वर्यगुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा। वो निराकार तेना कल्पेषु लीलया है, सुंदर पृथ्वी पर लीला करता है। कैसा है वो? अमूर्तेन, मूर्ति स्वरूप नहीं है, स्वमूर्तिश्च, वह निराकार भी है और साकार भी है। सर्वै ऐश्वर्य गुणोपेते सर्व ज्ञानमयी शुभा, सारे ऐश्वर्यों से युक्त है वो। सर्व ज्ञानमयी शुभा, वो ज्ञान से ओतप्रोत है, सब जानता है। सृष्टि में सबसे पहली रचना क्या की है मालूम है उसने? सबसे पहली रचना की है वाराणसी यानी काशी की। प्रलय काल में जब संपूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल था तो वाराणसी काशी को अपने त्रिशूल पर बसा लिया उसने। एक बात और बताएं, काशी का नाम क्या है? अभी अपन काशी बनारस कहते हैं, पर पहले काशी का नाम क्या था मालूम है? सबसे पहले जब भगवान शिव ने काशी को बनाया तो सबसे पहले काशी का नाम रखा आनंद वन। ध्यान से सुन लेना बात। काशी का पहला नाम क्या है? आनंद वन। क्यों बनाया? अपने आनंद के लिए। काशी भोले बाबा का भवन है, भवन है। रामचरितमानस में लिखा है ना, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए गुंबज से पाई। राम कथा में बरज बुखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। उसके बाद मुनि पूछी हरि भगत सुहाई। देखो भोले बाबा को समझ लो। भोले बाबा ने राम जी की कथा किससे सुनी? अगस्त बाबा से। जब कथा हो गई तो भोले बाबा चलने लगे तो अगस्त जी ने मुस्कुरा के कहा, बोले आप जा रहे हैं? हाँ प्रभु। बोले जाओ, हम रोक नहीं रहे, पर एक बात बताओ, आप जा जरूर रहे हो पर कथा सुनकर जा रहे हो तो? बोले कथा सुनकर दक्षिणा देकर जाना चाहिए। ये सुन लो, बात बड़ी सुंदर है। कथा नहीं ऐसा नहीं सुननी चाहिए कि सुन लिया और चल दिया।
महाराज बिना दक्षिणा दिए नहीं जाओगे। अब भोले बाबा बोले भैया हमारे पास तो भांग धतूरे हैं, तो कहो तो 2-4 टोकरी भर के भिजवा दें। बोले नहीं नहीं, ये भांग धतूरे हमें नहीं चाहिए, ये भांग धतूरे नहीं चाहिए। तो बोले हमें तो आप भक्ति रूपी दक्षिणा दे दो। मन पूछी हर भगत सुनाई। भगवान शिव को राम कथा प्रिय है, ध्यान रखना। और भोले बाबा को जब समय मिला करे ना तो बगल में बैठकर राम जी की कथा सुना दिया करो। और धीरे से भोले बाबा के कान में कह दिया करो बाबा कथा सुन ली है, दक्षिणा देनी पड़ेगी। हमने सुनाई है, भक्ताएं हम, और तुझे राम जी की कथा प्रिय है, तूने सुनी है तो दक्षिणा दे दे। और दक्षिणा में हमारे बेटे की नौकरी लग जाए ऐसा मत मांग लेना, नहीं तो कथा चली जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या दक्षिणा चाहिए? मने पूछी हर भगत सुनाई। बाबा अगर कथा के बदले तुझे कुछ देना है तो भगवान की भक्ति दे दे बस। और तू अगर कृपा कर देगा तो भक्ति मिल जाएगी। अब विचित्र बात क्या है कि मनुष्य विदा मांग त्रिपुरारी, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं चले भवन। कहाँ चले? भवन चले। तो भोले बाबा का भवन कहाँ है? भोले बाबा का भवन काशी में है। अगस्त बाबा के आश्रम से सीधे काशी जा रहे हैं, पर रास्ते में विवाद हो गया मैया सती जी से। और सती जी ने राम जी की परीक्षा लेने की योजना की, सीता का वेश बनाया, शिव संकल्प की न मन माही, ये तन सती बेट में नाई। उसके बाद कहाँ गए पता है आपको? चले कहाँ के लिए थे? भवन के लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिख रहे हैं कि विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भवन गए कैलाश। अच्छा भवन क्यों नहीं गए? उसका कारण है पति पत्नी में झगड़ा हो रहा, वो तो भवन नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा जानते हैं भवन में जाएंगे पत्नी को लेकर झगड़ा होगा, घर में बच्चों के अंदर टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नौकर जाकर सब सुनेंगे तो देखो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। कोई कहेगा कि पत्नी की घर में चलती है। तो ये चीज यहाँ एक शिक्षा ग्रहण कर लो आप जीवन की। देखो पति पत्नी में झगड़े तो होते ही हैं, सबके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। पर ध्यान रखना जब भी झगड़ा हुआ करे ना तो एकांत में लड़ा करो। ये बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा हूं मैं। पति पत्नी में झगड़ा खूब हो, अच्छी बात है कि बुरी बात ही आप लोग जानो, पर जब भी झगड़ा करो तो एकांत में करो। और बच्चे जब घर में आ जाए ना तो पति के चेहरे पे भी मुस्कुराहट और पत्नी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट हो। बच्चों को महसूस नहीं होना चाहिए कि इनमें झगड़ा हो रहा है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सुंदर आपका जीवन होगा और बच्चों के अंदर क्रोध और माता पिता के प्रति दुराभाव कभी पैदा ही नहीं हो सकता। बोले बाबा इसलिए फिर भवन नहीं गए। बोले पत्नी गड़बड़ करेंगी इसलिए भवन नहीं गए। कहाँ गए? कैलाश। एकांत में बैठेंगे, राजीनामा हो जाएगा तो आ जाएगा। तो काशी को सबसे पहले क्या कहा? आनंद वन। काशी को आनंद वन कहा। और आनंद वन में लोग पहुंचने लगे। आनंद वन में जब लोग पहुंचे तो वहां लोगों को मुक्ति मिली। और जब लोगों को मुक्ति मिली तो उस क्षेत्र का नाम फिर से बदला। काशी को आनंद वन से
परमात्मा ने अविमुक्त क्षेत्र कहा। ये दूसरा नाम पड़ा काशी का। कौन सा? अविमुक्त। एक बात और कहो, सब लोग मोबाइल तो चलाते होगे ना। काशी की पुरानी तस्वीर इंटरनेट पर खोजना, बनारस की पुरानी तस्वीर। तो जब पुरानी तस्वीर तुम्हारे मोबाइल में आएगी ना, तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि पुरानी तस्वीर में काशी त्रिशूल की भांति दिखाई देती है। काशी नगरी को त्रिशूल की नोक पर बसाकर त्रिशूल की आकृति में ही बसाया। और आनंदवन अविमुक्त क्षेत्र इसलिए कहा क्योंकि काशी प्रलय काल में भी समाप्त नहीं होती। दुनिया की नजरों में सती मर गई, पर काशी में कभी भी आदि शक्ति का और शिव का वियोग नहीं हुआ। ये वो क्षेत्र है। वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है इसमें। वैष्णत्य व्यापकत्वाते नाम ख्यातं भविष्यति बहून्यन्यानि नामानि भक्त सौख्यकराणि। भगवान शिव ने अपने हृदय से, अपने स्वरूप से एक सुंदर देवता को प्रकट किया। और यह देवता कोई और नहीं है, भगवान से विशेष प्रेम करने वाले परमात्मा विष्णु हैं। देखो, भागवत पुराण में कथा आती है तो वहां शिव जी के जन्म का वर्णन नहीं है, वहां भगवान विष्णु के जन्म का वर्णन नहीं है। वहां वर्णन है तो केवल ब्रह्मा के जन्म का वर्णन है। सृष्टि विवेचन में थोड़ा सा वर्णन आता है कि वह ब्रह्म एक पिंड बनकर हजारों वर्षों तक पड़ा रहता है। नारायण जिसका नाम पड़ता है जल में रहने के कारण। पर यहाँ की कथा विचित्र है। वहां मांस पिंड बनकर भगवान विष्णु का आगमन होता है, और यहाँ शिव अपने स्वरूप से भगवान विष्णु को प्रकट करते हैं। जब वह प्रकट हुए तो हाथ उठाकर सुंदर आशीर्वाद भी दिए कि जाओ, पृथ्वी पर तुम्हारा नाम विष्णु होगा, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा होगी। दिव्यं 12,000 बरसं तत्त्वापचाच्युतः न प्राप स्वाभिलषितं सर्वदं शंभुदर्शनम्। दिव्यं, बड़े ही दिव्य 12,000 यानी 12,000 वर्ष तक, 12,000 वर्ष तक भगवान विष्णु ने तपस्या